पश्चिमी सिंहभूम के दो पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के 4 दिन के बाद आज आखिरकार जिला प्रशासन गुडरी पहुंची और बैठक कर ग्रामीणों से जानकारी ली। हालांकि अब तक शव की बरामदगी नहीं हुई है। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा में है। वहीं अगर बात शुक्रवार की करें तो इस क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा दो पीएलएफआई उग्रवादियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि दोनों का शव पुलिस ने अब तक बरामद नहीं किया है। वहीं आज की बात करें तो आज डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी इस मामले को लेकर गुदड़ी पहुंचे, साथ ही गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों के साथ बैठकर पूरे मामले की जानकारी दी। बैठक के बाद डीसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जबकि पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के मामले में एसपी ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा दोनों के शव बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूर और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी में। और आपको बता दें कि गुदड़ी थाना क्षेत्र उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब यहाँ पर दो उग्रवादी की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के पीछे यहाँ पे दर्जनों गांव के लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा उन्हें सताया जा रहा था। कई ग्रामीणों की हत्या हुई थी, जिसके बाद मजबूरन दर्जनों गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा है और असामाजिक तत्व है या उग्रवादी संगठन हो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और इसी का नतीजा है कि जैसे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, दो उग्रवादी जो थे उन्हें मारा गिराया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक सबों की बरामदगी नहीं हुई है और पिछले एक सप्ताह से यह चर्चा हो रही है कि ग्रामीणों के द्वारा दो नक्सलियों को मार गिराया गया था। चूँकि आज पूरे जिले के तमाम पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, एसपी और अन्य वरीय पदाधिकारी आज जो है कि गुदड़ी प्रखंड में स्थानीय लोगों, मानकी मुंडा और कई मुखियाओं के साथ यहाँ ने बैठक किया है और इस क्षेत्र में जो चर्चाएं हो रही उस पर भी चर्चा किया है और दिशा निर्देश दिया गया है कि इस तरह की जो भी घटना हो रही उस पर लगाम लगाया जाए। चूँकि सब बरामदगी अब तक नहीं हुई है तो यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब सब बरामद होगा तो घटना की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को सताया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पे लोग गोलबंद हुए हैं और उनके खिलाफ मुहिम छेड़ा है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सबों की बरामदगी कितनी जल्द कर दी जाती है और जो चर्चा है और सुर्खियों में जो बातें आ रही हैं, जो हत्या की बात सामने आ रही है, उसके सब बरामदगी होने पर भी ये पुष्टि की जाएगी। पूरी टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास आयुक्त और मंडल पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, हम सभी लोगों ने मुख्यतः आज चक्रधरपुर अनुमंडल के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है जिसमें कि सोनुआ, गुदड़ी, गोयलकेरा, यहाँ पर सरकार की जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर वास्तविक आकलन करने के लिए, साथ के साथ यहाँ पर जो लोकल रेवेन्यू के हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हेडमैन हैं, मानकी मुंडा जी, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की है। उनके माध्यम से भी हम लोगों ने जाना है कि आज इस संवाद में कि किस प्रकार की योजनाओं का अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है। उन्होंने कुछ अपने फीडबैक भी साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी जन अपेक्षाओं से संबंधित योजनाएं जिनको क्षेत्र में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और लगातार इस प्रकार से एक संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का भी हम लोगों ने पहल किया है। इसमें अनुमंडल स्तर पर हर महीने में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सभी लोगों की बैठक होगी और जिला स्तर पर भी सभी प्रखंडों के साथ हम लोग बैठक करेंगे। और आने वाले समय में जो क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता है, खासकर कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क स्थापित करना और जो नदी पर ब्रिज है उसका भी हम लोगों ने कार्य का आकलन किया और साथ में जो कार्य अभी थोड़ा उसकी गति धीमी है उसको तेजी लाने के लिए भी संबंधित एजेंसी को भी हमने निर्देश दिया है। और सभी विकास की योजनाएं चाहे स्कूल के क्षेत्र में हैं, चाहे पेयजल की संबंधित हैं, सभी को हम लोगों ने आज चेक भी किया है। कुछ योजनाओं को हम लोगों ने जाके पर्सनली भी देखा है और आने वाले समय में और बेहतर तरह से किस तरह हम लोग योजनाओं को धरातल पर उतार सकें, इसी की दिशा में पहल करने के लिए हम लोगों ने दौरा किया है। अभी 2-4 दिनों में जो कुछ घटनाएं जो यहाँ के सामने आ रही है, सब जैसे दोनों उग्रवादियों को मार दिए जाने का ग्रामीणों द्वारा बात आ रहा है, इसके अलावा और भी संख्या बताया जा रहा है लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, उस बारे में क्या था? देखिए, जो मुख्य एजेंडा है आज हम लोग का यहाँ आने का भी जो पर्पज़ था कि हम लोग डायरेक्टली लोगों के साथ
चाहे नीचे हाट बाज़ार में भी हम लोगों ने जाकर लोगों से संवाद किया है। यहाँ पर जो लोकल क्षेत्रीय लोगों उनके साथ भी बैठक की कि किसी प्रकार से भी जो रोज़गार है, जीविका का जो साधन है, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हो, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ के लोकल युवक हैं वो स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी में बढ़ावा करके एक अच्छे जीवन यापन की तरफ बढ़ें। इसकी दिशा में पहल करना है और किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई काम हम लोग को नहीं करना है जिससे कि विधि व्यवस्था जो है यहाँ की बाधित हो और किसी प्रकार गुनाह के रास्ते पर यहाँ के युवक आने वाले समय में चले जाएं। लोगों से जो समन्वय स्थापित करने की बात कही गई है और साथ ही साथ जो विकास के कार्य हैं, जो विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग को कार्य करने की जरूरत है, जैसे इस क्षेत्र में जो कम्युनिकेशन का इशू है या हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, उस पर हम लोग जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं और उसको हम लोग और बेहतर तरीके से उसको आने वाले समय में और क्रियान्वित करेंगे। हालांकि एसपी के द्वारा भी बताया जा रहा है कि ये सूचना अब तक यह सब की बरामदगी नहीं हुई। सब की बरामदगी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वो नक्सली संगठन के लोग थे या उग्रवादी थे या कोई असामाजिक तत्व के लोग थे। हरीश शर्मा, 99 न्यूज़, चाईबासा।